जो राज्य स्तरीय कन्वेंशन हो रहा है NHM का, उसके विषय में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि NHM है क्या। NHM का पूरा हुआ नेशनल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। पहले भारत सरकार का के GDP का 0.9% स्वास्थ्य पर खर्च होता था। अल्मा आता में विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में तय किया गया कि सन 2000 ईस्वी तक सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार ने ये तय किया कि 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जा रहा है, अब वो खुलेगा। 1 लाख से 1.25 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल, जिला में जिला अस्पताल और 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और भारत सरकार बजट का एलोकेशन नहीं बढ़ाई, अपने GDP का 0.9% ही खर्चा करती रही। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जब UPA फर्स्ट की सरकार बनी, उसमें कुछ राजनीतिक दल कहीं ना किसान पर नहीं से बोलते हैं, राजनीतिक दल जिन लोगों ने बाहर से सरकार को समर्थन दिया और उन लोगों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाया। उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय हुआ कि भारत की सरकार अपने GDP का 3% स्वास्थ्य पर खर्चा करेगी। भारत के 18 ऐसे राज्य थे जिनका स्वास्थ्य का मानक जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक से नीचे था। उस 18 राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए भारत की सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का गठन किया और सरकारी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए योजना बना करके पद स्वीकृत करने के बजाय बिना पद स्वीकृत किए अच्छा नाम दे करके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डैम, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, DCM, BCM ऐसे सुंदर नाम दे करके और अल्प मानदेय दे करके बिहार सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से भी कम मानदेय दे करके इसको शुरू किया। इसका कहा गया कि चिकित्सक को कंप्लीट चिकित्सकीय कार्य करे, प्रबंधकीय कार्यों से उसको मुक्त करने के लिए इसका गठन किया जा रहा है ताकि वो निश्चिंत भाव से स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा सके। हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस भारत के तमाम राजनीतिक दल, तमाम ट्रेड यूनियन और आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, प्रलय नहीं होगा, कयामत नहीं होगा, गर्भाधान होगा, बच्चा पैदा होंगे, टीकाकरण होंगे, बीमारी होगा, इलाज होगा, तब तक चिकित्सक की आवश्यकता रहेगी, अस्पताल की आवश्यकता रहेगी, टीकाकरण की आवश्यकता रहेगी। तो आखिर ये मिशन क्यों, आखिर यह परियोजना क्यों, आखिर यह कार्यक्रम क्यों? और भारत सरकार का जो 12 योजना पहले चलता था, मलेरिया है, फैलेरिया है, चेचक है, यक्ष्मा है, कुष्ठ है, ऐसे 12 कार्यक्रम चलते थे। जो प्लान था, योजना था, उसको तोड़ करके बना दिया अभियान, कुष्ठ उन्मूलन अभियान, यक्ष्मा उन्मूलन अभियान, पल्स पोलियो अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये परियोजना हो गया योजना से, और ये साथ कुछ पीरियड के लिए 2005 में शुरू हुआ तो 2012 तक, तो ऐसे करके शॉर्ट पीरियड के लिए चला। तो हम ये मांग करते हैं कि इसको योजना में तब्दील किया जाए और योजना में तब्दील करके ये जितने पद हैं वो पद स्वीकृत किया जाए और पद स्वीकृत करके इनकी अस्थायी नियुक्ति की जाए, इनकी सेवा नियमित की जाए, इनको परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाए और इनको वेतन और पेंशन मिले। जब तक ये आप नहीं करते हैं तब तक समान काम के समान वेतन के अवधारणा के अनुसार, क्योंकि जो मानदेय का निर्धारण करना है
उसका सरकार का यही नियम है, वो जिस पद के लिए मानदेय निर्धारण कर रहा है उस पद का वेतनमान, जो न्यूनतम वेतनमान है, स्टार्टिंग वेतनमान, उस समय का महंगाई भत्ता और तमाम चीज़ों को जोड़ करके मानदेय का निर्धारण किया जाए। उस तरीके से जो ये पद हैं, ये पद जिनके कार्य के पद्धति को देखते हुए, इनके क्वालिफिकेशन और डिग्री को देखते हुए और इनके कार्य क्या हैं उसको देखते हुए इनके मानदेय का निर्धारण उस अनुसार करना चाहिए, न कि मनमानी के कर देना चाहिए। इसलिए जितने ये पद हैं उनके मानदेय को पुनरीक्षित करके पुनः उनके पद के, कार्य के और डिग्री के अनुरूप किया जाए और इसको योजना में तब्दील करके पद स्वीकृत करके इनकी सेवा स्थायी की जाए। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से हमारी मुख्य मांग यही है और अन्य सारी मांगें जो इनके आलेख में है वो वर्णित है। इनकी उपलब्धियों को जो आपको आलेख मिलेगा देखिएगा कि वर्ष 2005 में और आज जो नेशनल हेल्थ सर्वे जो आया है 5वां, उसमें ये 5वां, उसमें तमाम उपलब्धियां हासिल हैं। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के एक पुस्तक छापे हैं और एक पुस्तक छाप करके 600 रुपया वो बिक रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य में कितनी उपलब्धि हुई, स्वास्थ्य का मंगल का, उस 600 रुपया पुस्तक है। आप लोग, हमको उम्मीद है कि CSS पर दबाव भी पड़ता होगा कि भिजवाइए। उसमें उपलब्धियों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया है और जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा किया है। तो ये उपलब्धियां किसके बल पर हुई? ये जो उपलब्धि हुआ ये यही जो स्वास्थ्य समिति के कर्मी हैं इनके बल पर हुआ, ये आशा के बल पर हुआ, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के बल पर हुआ। तो इन उपलब्धियों के लिए मंत्री जी अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन इनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है, इनका पद स्वीकृत क्यों नहीं हो रहा है, इनकी सेवा नियमित क्यों नहीं हो रही है, इस सब पर विचार होगा और आगे आने वाले दिनों में आज ही हम लड़ाई की घोषणा करेंगे, संघर्ष करेंगे। इसको सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और ये पद स्वीकृत कराकर इनकी सेवा नियमित कराई जाएगी। यह हमारा संकल्प है, यही हमारी बात है।